So, admission of a new partner. We have discussed in last class about the rights of new partners in the firm. तो दो राइट्स एक नए पार्टनर को फर्म में दिए जाते हैं. एक राइट उसको होता है राइट्स ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म और सेकंड राइट्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. तो एसेट्स पर राइट के लिए उससे जो अमाउंट मंगवाया जाता है वो अमाउंट होती है कैपिटल. पर फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको भी शेयर मिले इसके लिए उसे गुडविल लानी होती है. कल समझाया था कि जो न्यू पार्टनर है उसके लिए रिस्क नहीं होती है क्योंकि वो एक वेल सेटल्ड बिजनेस में एंटर हो रहा है. तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स उससे गुडविल का पैसा मंगवाते हैं. तो कैपिटल का पैसा जो होता है, जो कैपिटल अमाउंट नया पार्टनर लाएगा वो हमेशा फर्म में उसके नाम से रहेगा डीज कैपिटल करके. पर गुडविल का पैसा जो ओल्ड पार्टनर्स ने उससे मंगवाया है वो ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशो में सेक्रीफाइस जो जितना करेगा उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो गुडविल और प्रीमियम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है. तो इसे एक एग्जांपल से समझना है हमको. गुडविल या प्रीमियम का जो अमाउंट होता है कि जैसे एक बस में दो पर्सन बैठे हुए हैं ए और बी. 2 सीटर सीट, 2 सीटर 2 जने बैठ सकते हैं वो सीट है. ए और बी दोनों बैठे हैं. अब नया जो बस में एक पर्सन चढ़ता है वो कौन है? सी. तो यहाँ पर ए और बी पहले से अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं. सी आया. अब सी को बैठने के लिए जगह चाहिए. तो ए और बी मान लो दोनों ने उसको जगह दी. सी अपने साथ में क्या लाया है? समोसा. इस एग्जाम्पल से गुडविल इजीली समझ में आती है. तो ए ने थोड़ी और बी ने थोड़ी थोड़ी जगह, मतलब दोनों ने बराबर जगह दे के सी को सीट पे बिठाया. तो सी जब वो समोसा है वो किसे देगा? ए और बी दोनों को. कितना? दोनों ने बराबर जगह दी तो दोनों को आधा आधा. तो यहाँ पर ये समझने की बात है ए और बी जो है ये है ओल्ड पार्टनर्स इन फर्म. हमेशा इस एग्जाम्पल को याद रखना. गुडविल का टॉपिक समझ में आ जाएगा. क्या सेक्रीफाइस रेशो होता है, क्या ओल्ड रेशो होता है. तो ओल्ड पार्टनर्स, नया पार्टनर जो है न्यू पार्टनर वो कौन है? सी. और ये समोसा जो है ये क्या है? गुडविल. तो जब अब वो पार्टनर आया सी तो ए ने भी अपनी सीट का सेक्रीफाइस किया, बी ने भी अपनी सीट का सेक्रीफाइस किया. तो दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया उतना उनको समोसा मिलेगा. अब मान लो ए और बी दोनों सीट पे बैठे थे. सी आया. तो सी जब आया उसको बैठने के लिए जगह चाहिए. तो ए जो है उसने एडजस्ट नहीं किया. उसने कहा मैं तो मेरी पूरी जगह पर बैठूंगा. तो उसको जगह किसने दी? बी ने. तब वो समोसा किसको देगा? बी को ही देगा, ए को नहीं देगा. तो इसलिए सेकंड चैप्टर में जो अपने को गुडविल जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको जब ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो वो कौन से रेशो में होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो. जो ओल्ड पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतनी गुडविल मिलेगी नए पार्टनर से. तो नया पार्टनर क्या दो अमाउंट लेके आएगा? एक तो कैपिटल और एक गुडविल. गुडविल को ही कहते हैं प्रीमियम. तो कहीं पर प्रीमियम वर्ड आएगा, कहीं पर गुडविल वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है. तो कैपिटल जो अमाउंट ला रहा है सीज कैपिटल वो हमेशा फर्म में उसके नाम से रहेगी कि ये सी की कैपिटल है, ये सी की कैपिटल है, ये सी की कैपिटल, सीज कैपिटल. पर वो जो गुडविल लाया वो गुडविल लाते ही कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स. जैसे ही गुडविल आएगी फर्म में ओल्ड पार्टनर्स उसको बांट लेंगे. लेकिन कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो या सेक्रीफाइंग रेशो, दोनों इसको बोल सकते हैं. उस रेशो में बांटेंगे. जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेगा.
तो होता क्या है, जैसे ए और बी, कल भी इस टॉपिक को समझाया था, 3:2 में पार्टनर हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का शुरू होगा प्रैक्टिकल में, वो यही होता है, रेशियो निकालना। तो ए और बी 3:2 में पार्टनर है। हम एज्यूम करते हैं फर्म का जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 100 रुपये। 100 रुपये एज्यूम करके हम मानते हैं कि अगर वो फर्म 100 रुपये कमाती है और ए और बी का जो रेशो है वो है 3:2, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? कैसे निकालते हैं? 100 इंटू 3/5, 60 रुपीज़ तो ए के, और बी को मिलेंगे 100 इंटू 2/5, 40 रुपीज़, बराबर है। तो उस समय दो पार्टनर ही थे। अब जो नया पार्टनर, अब इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर क्वेश्चन यही आएगा, ओल्ड पार्टनर ये थे, उन्होंने इस नए पार्टनर को एडमिशन दिया, वहाँ से आगे क्वेश्चन शुरू करेगा। ए बी सी पार्टनर है, इतना प्रॉफिट कमाया, इतनी सैलरी, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हो गया लास्ट चैप्टर। यहाँ चैप्टर क्या है हमारा? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर जब आता है उस समय क्या क्या चेंजेस फर्म में होते हैं। तो कल जो कहा था, इसको क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, नई पार्टनरशिप शुरू हुई है यहाँ। तो अब वो कहता है कि न्यू पार्टनर सी को वो एडमिशन देते हैं फर्म में, और उसको कहते हैं तेरा 1/4 शेयर। कितना शेयर? 1/4 शेयर के लिए उसको पार्टनर बनाया। अब हमको ये देखना है कि अब जो फर्म हो गई उसमें कितने पार्टनर हो गए? ए, बी और सी। तो अब माना जाता है कि फर्म का जो प्रॉफिट है, अगले साल फर्म ने 100 रुपये कमाए, तो क्या ए और बी को 60 और 40 रुपये मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सी को नया पार्टनर बना दिया हमने, उसको कितना शेयर का? 1/4। तो 100 रुपये का 1/4 कितना होता? 25 रुपये तो इसको दे देंगे, बच्चे कितने? 75। वो ये दोनों बांटेंगे। तो यहाँ पर 75 रुपीज़ को जब बांटा जाएगा तो इसके आएंगे 45 रुपये और इसके आएंगे 30 रुपये, क्योंकि 75 इंटू 3/5 करके देखना, और 75 इंटू 2/5 करके देखना, 45 और 30। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, फर्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है। ये अभी खाली एक ऊपर से मैं इनको समझा रहा हूँ, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुमको समझा रहा हूँ क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर ए और बी, इसका सेक्रीफाइस देखें तो ए को जब ओल्ड पार्टनरशिप थी उस समय कितने रुपए मिल रहे थे? 60 रुपये। 100 रुपये में से 60 रुपये उसको मिल रहे थे। और जब नया पार्टनर आया तो उसको कितने मिल रहे हैं? 45। तो इसने सेक्रीफाइस किया या नहीं किया? किया। कितने रुपए का? 15 रुपये का सेक्रीफाइस किया है इसने। और बी जो है वो पहले मिल रहे थे उसको 40, और अब कितने मिल रहे हैं? 30। तो 10 रुपये का सेक्रीफाइस इसने भी किया। तो अब इनका भी रेशो देख सकते हैं, ये 15 रुपये का सेक्रीफाइस किया, इसने 10 रुपये का सेक्रीफाइस किया, तो 3:2 में इन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो मान लो सी जो है वो कौन सा पार्टनर? इसको गेनिंग पार्टनर कहते हैं। जो नया पार्टनर आ रहा है उसको तो क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। नया पार्टनर आ रहा है उसको तो हिस्सा मिल रहा है पर। तो अब वो मान लो उससे हमने गुडविल मंगवाई थी कि तेरे को 20,000 रुपये लाने हैं गुडविल के, क्योंकि हम इतने सालों से फर्म को चला रहे हैं, हमने इतनी मेहनत करी, वो सब तेरे को नहीं करनी है, तो तेरे को 20,000 गुडविल के लाने। तो इस गुडविल को कौन बांटेंगे? ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस किया। तो 3:2 में तो ये जो 20,000 रुपये लाया उसका 12,000 तो कौन ले लेगा? ए, और 2,000 मतलब 8,000 जो है वो बी ले लेगा। तो ये सिर्फ एक कंसेप्ट, ये वापस आगे डिटेल में आएगा। तो हमको जो शुरू में अभी सिर्फ एक पैराग्राफ ही हुआ है अपने फर्स्ट पेज का, तो वो कहता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ इस चैप्टर में माइंड में क्लियर क्या होनी चाहिए
न्यू पार्टनर जब भी फर्म में आएगा तो उससे दो अमाउंट मंगाए जाएंगे, एक तो कैपिटल का और एक गुडविल का। कैपिटल हमेशा उसकी रहेगी, उसके नाम से रहेगी, और वो क्यों मंगवाई? कैपिटल लाने से उसको फर्म की एसेट्स पर राइट मिलेगा, और फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स में अगर उसको शेयर चाहिए तो उसके लिए उसको क्या लाना है? गुडविल। तो वो गुडविल जो लाई जाएगी उस पर ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है। तो ओल्ड पार्टनर्स जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उस रेशो में उसको डिवाइड करेंगे। ये अब आगे और डिटेल में आएगा, तो आगे पढ़ रहा हूँ मैं। ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस, क्या वर्ड आ रहा है बार बार? सेक्रीफाइस। तो ए और बी दोनों सीट पे बैठे थे, दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस रेशियो में समोसा दोनों को मिला। कोई भी आगे अपने भी आएगा क्वेश्चन कि नया पार्टनर जो सी आया उसको पूरा का पूरा शेयर जो है वो बी ने ही दिया, ए ने नहीं दिया, तब गुडविल जो होगी उसको ए को नहीं देंगे। हम जर्नल एंट्री में ए का नाम लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ किसको दी जाएगी? बी को। इसलिए सेकंड चैप्टर में सबसे ज़्यादा वर्ड याद रखना है क्या? सेक्रीफाइंग रेशियो। थर्ड चैप्टर में गेनिंग रेशियो आएगा, यहाँ पर सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस। गुडविल का टॉपिक आते ही सेक्रीफाइस, कि किसने सेक्रीफाइस किया उसको गुडविल दे दो, यही टॉपिक चलेगा। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन हिज फेवर एंड दस ही गेट्स अ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको हिस्सा मिलेगा। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो 5 टॉपिक में यहाँ लिख रहा हूँ। उस 5 टॉपिक को एक टॉपिक लेते जाएंगे, 5 टॉपिक पूरे क्लियर होंगे तब जाकर बड़ा क्वेश्चन बनेगा। एडजस्टमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ admission of a new partner, or in easy language, problems to be solved in this chapter। पूरे चैप्टर में क्या प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करनी है जब नया पार्टनर आया उस समय। तो फर्स्ट जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है वो होता है कैलकुलेशन of new profit sharing ratio। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है, इनके अंदर वापस अलग अलग डिटेल में बहुत सारे मेथड है। तो जब नया पार्टनर आता है तब ओल्ड पार्टनर्स या फर्म के सामने सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है? नए रेशो का की कैलकुलेशन करो, क्योंकि ए और बी 3:2 में पार्टनर है, नया पार्टनर आया 1/4 के लिए। तो अब नया पार्टनर है तो 1/4 के लिए तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता है 3:2 इसका इसका 1/4, वहाँ पर रेशो लिखना होता है। तो A:B:C, तो अब 9:6:5 या 5:3:2 इस तरीके से लिखना है। तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ओल्ड रेशो तो ये था, लेकिन अब न्यू रेशो क्या हो गया? तीनों का। 4 पार्टनर है तो 4 का रेशो क्या हो गया? वो फर्स्ट कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा। छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का अलग से आता है, और बड़े क्वेश्चन में 6 नंबर के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट होगा इसका। नया पार्टनर आ रहा है तो आपको रेशो निकालना ही है, नया रेशो। सेकंड जो टॉपिक जो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी इस चैप्टर में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अभी सिर्फ शॉर्ट में समझाया है कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, तो माइंड में अभी बस इतनी सी बात सेट कर लो कि गुडविल जो लाई जाती है वो ओल्ड पार्टनर्स उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, और वो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालना, गुडविल बांटने की क्या जर्नल एंट्रीज होगी, वो सब सेकंड टॉपिक हमारा होगा। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचना है, नया पार्टनर आ रहा है, नया रेशो निकाल लिया, वो गुडविल लाया, उसको बांट रहे हैं,
तो बांटने की जर्नल एंट्रीज तो करनी पड़ेगी, किसकी कैपिटल कितनी बढ़ रही है। तो वो सेकंड टॉपिक होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, थर्ड वाला कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नया पार्टनर जो आया उसे हम बताते हैं कि तुझे इतनी कैपिटल लानी है फर्म में अगर पार्टनर बनना है, पर कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो नया पार्टनर ये कहेगा कि ये जो तुम्हारी एसेट्स हमने बैलेंस शीट बनाई थी 11th क्लास में, क्या करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़, फर्नीचर पर 10% डिप्रिसिएशन लगा तो 1,00,000 से 90,000 लिख के आगे बढ़ा दिया उस। पर वो ओल्ड पार्टनर कहता है ये 10 साल से तुम एसेट्स और ये ऐसे खाली डेप्रिसिएशन लेस करते हुए दिखा रहे हो, पर जो वैल्यू है वो ज़रूरी थोड़ी आज मार्केट में इतनी वैल्यू हो इनकी। तुम जिस चीज़ के 60,000 रुपये मान रहे हो सकता है वो 60,000 मार्केट में मिले ही नहीं, हो 30,000 40,000 की हो, या कोई चीज़ ऐसी हो। ओल्ड पार्टनर कहते हैं यार बिल्डिंग हमने 5 लाख रुपए बता रखी, हो सकता है ये 10-12 लाख रुपए की हो। तो क्या करेंगे, जितनी भी नया पार्टनर आता है उस समय जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्या किया जाता है, रीवैल्यू। कोई बढ़ेगी कोई कम होगी, हो सकता है डेटर्स क्रेडिटर्स ये भी बढ़ गए हो, कोई क्रेडिटर्स जो हमसे पैसे मांगता हो या तो उसकी डेथ हो गई हो तो वो हमारी लाइबिलिटी नहीं रही है, पैसा देना नहीं रहा। ऐसे ही कोई डेटर से डूब गए हों, इंसॉल्वेंट हो गए हो, तो जब नया पार्टनर आएगा तब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन किया जाएगा, नई वैल्यू उनकी फाइंड की जाएगी। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ये भी एक टॉपिक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कहते हैं ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, तो वो हर साल जो प्रॉफिट फर्म कमाती थी, अपन ने पढ़ा ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ट्रांसफर टू रिजर्व एक वर्ड आया था कि हर साल जो प्रॉफिट कमाते हैं उस नेट प्रॉफिट में से 10% या 15% निकाल के रिजर्व बना लेते हैं। तो 10 सालों से उन्होंने एक रिज़र्व बना रखा है, तो रिज़र्व का क्या करेंगे, अगर वो नहीं बांटेंगे आपस में तो फिर फ्यूचर में उसको भी देना पड़ जाएगा। तब नया पार्टनर जो आता है उस समय क्या करते हैं, पुरानी कोई चीज़ें हैं जो इकट्ठा करके रखी हुई वो दोनों पार्टनर आपस में बांट लेते हैं उनके रेशियो। तो कहेगा अभी नहीं बांटोगे तो फिर अगले साल तो ये भी मांगने लग जाएगा नया पार्टनर के, रिज़र्व है तो फर्म की चीज़ है तो मेरा हिस्सा हो गया। इसलिए पुराना कोई लॉस हो तो भी नया पार्टनर कहेगा कि ये लॉस पुराना है, मैं इसमें शेयर नहीं करूँगा, ये लॉस तुम दोनों बांट लो। और प्रॉफिट या रिजर्व होगा तो भी ओल्ड पार्टनर कहेंगे अभी बांट लेते, नहीं तो फ्यूचर में फिर इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके एडमिशन से पहले की कोई चीज़ कुछ इकट्ठा कर रखी हो, जिसको एक्यूमुलेटेड वर्ड जो यूज़ हुआ, एक्यूमुलेटेड इसको कहते हैं एकत्रित लाभ, जो इतने सालों से हमने क्या किया रिजर्व बना के रख रखे, उनको ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। और लास्ट जो टॉपिक इसमें पढ़ना है, फिफ्थ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 टॉपिक इस चैप्टर में हमको एक एक करके पढ़ने हैं। पांचों टॉपिक पूरे होने के बाद एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का जो तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 22, बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन नंबर 22 जो आता है वो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये सब टॉपिक, पांचों टॉपिक उसमें कवर किए जाते हैं और बहुत जल्दी और स्पीड में हमको पढ़ना होता है। वो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है, तो हम अब सीक्वेंस से एक एक टॉपिक लेंगे और आगे इस चैप्टर को सीखेंगे। तो फर्स्ट जो हेडिंग है मैं ले रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट
या लॉस रेशियो। इसमें अलग अलग बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट केस तो ये समझा रहा है, उसको ये लिख रहा है बुक में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू और इनकमिंग पार्टनर is entitled to share future profits of the firm. In effect, there is a change in the old profit sharing ratio. Since new or incoming partner acquires his share from old partners, therefore it is necessary to determine new profit sharing ratio and also sacrificing ratio. ये कह रहा है कि नया पार्टनर जो फर्म में आ रहा है उसको जो रेशो मिल रहा है, नया जो शेयर मिल रहा है उसको फर्म में, ये शेयर कौन दे रहा है उसको? न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर दे रहे हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो था वो चेंज होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो ओल्ड रेशो चेंज होकर नया रेशो क्या हो गया, ये फर्स्ट टॉपिक हमारा है। तो इसमें अलग अलग केस ये समझाएगा। तो फर्स्ट केस इसने ये कहा है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इसे मैं लिख रहा हूँ, व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम old partners in old ratio। तो बुक का भी एग्जाम्पल समझेंगे, मैं अपनी तरीके से भी इसको समझाऊंगा। पहले मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया था उसी एग्जाम्पल को लेके। एग्जाम्पल ये मान रहे हैं हम, A:B, दो पार्टनर है 3:2 में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सीधा सा क्वेश्चन दे रखा होगा, A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन रेशियो 3:2। दे एडमिटेड C एज अ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर कौन है, C। फॉर 1/4 शेयर, C's शेयर कितना का, 1/4। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C। ये क्वेश्चन है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म 3:2 रेशियो। दे एडमिटेड C एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C। जैसे A और B को 3:2 लिख रखा है, वैसे हम A:B:C ये क्या लिखे, ये वो पूछ रहा है, क्योंकि अब कितने पार्टनर हो गए। तो यहाँ पर इसे फर्स्ट वाला केस मानना है हमको। कैसे पहचानेंगे कि A और B दो पार्टनर थे, 1/4 शेयर किसका दिया, न्यू पार्टनर। पर आगे उन्होंने नहीं कहा कि A ने उसको कितना दिया या B ने उसको कितना दिया। तो हम क्या मानेंगे, ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशो में ही उसको दिया। ठीक है, ये फर्स्ट केस है, हमेशा ध्यान रखना। A और B पार्टनर है, उनका रेशो दे रखा होगा, और नए पार्टनर जो है उसका भी शेयर दे रखा होगा, पर आगे उसके कुछ नहीं कहा होगा कि इसको A ने B ने बराबर दिया या A ने कम दिया, B ने ज़्यादा दिया। ये कुछ नहीं कहे तो कौन सा केस मानना, फर्स्ट। अब हमको क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से समझना। एज्यूम करेंगे, एज्यूम फर्म्स प्रॉफिट, यही तरीका होगा, आधा इधर चलेगा। बस एज्यूम फर्म्स प्रॉफिट बी ₹1। फर्म का प्रॉफिट कितना माना, 1। ठीक है, ₹1 में वो कह रहा है कि C को कितना देना है, 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट
वन अगर फर्म का प्रॉफिट है उसमें से 1/4 किसको दे दिया जाए, सी को, तो कितना बचता है? फ्रैक्शन की बात हो रही, 1 - 1/4 कितना होता है? 3/4 बचता है, तो कितना बचेगा? 3/4। 1 में से 1/4 जाता है तो 3/4 बचता है। और अगर नहीं आता है तो एलसीएम लेते हैं इसका, 1 - 1/4 करना है, मतलब 1 के अपोन में भी क्या है, 1 है, एलसीएम लेना आता है 1 और 4, तो क्या लेंगे एलसीएम? 4, तो 1 4 बार जाएगा, 4 × 1 4 -1 3/4, इस तरीके से आया है। तो 1 जो शेयर है उसमें से 1/4 हमने किसको दे दिया? सी को, तो 3/4 बचा, ये किसके लिए? ए और बी के लिए। तो बस ए और बी को बांट लो, 3/4 जो प्रॉफिट है उसमें ए का रेशियो कितना है? 3/5, तो किसको मिल जाएगा? ए को। तो ये होता है देखो 9/20। बी को 3/4 का कितना देंगे? 2/5 इसको, तो ये होता है 6/20। और सी का 1/4 है, तो इसको भी रेशियो में लिखने के लिए 20 करना पड़ेगा। तो कितने 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 20 आ जाए 5 से, तो ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5/20। अब अगर ये हमको पूछता है ए बी और सी का न्यू रेशियो है वो कितना है? 9:6:20 में लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वैसे ही जब करेंगे इनकी टोटल कितनी आएगी? 20, क्योंकि 3:2 का मतलब ऐसे ही 3/5 और 2/5। 9:6:5 का मतलब 9/20, 6/20 और 5/20। तो ये फर्स्ट मेथड होता है। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे फर्स्ट मेथड को? कि न्यू पार्टनर जो है उसका शेयर दे रखा होगा, पर ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने बी ने कितना दिया वो नहीं दे रखा, तो कौन सा मानना? फर्स्ट वाला मेथड। ये जब फ्रैक्शन में सीखते हैं हम, इसलिए थोड़ा हार्ड लगता है। इसी को अभी हमने इधर किया था, 100 रुपये मान के वापस यहाँ आऊँगा। ए और बी 3:2 में पार्टनर है, यहाँ भी क्या माना? ए और बी 3:2 में पार्टनर है। तो अब यहाँ पर फर्म का प्रॉफिट हमने 1 माना, जबकि पहले कितना माना था? 100। अब वो कह रहा है 100 में से 1/4 किसको दिया? सी को दिया, मतलब 25 रुपये उसको दे दिए थे, तो बचे कितने? 75। तो यहाँ बचे 3/4 का मतलब 75 ही तो होता है। ये अमाउंट से कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन से कर रहे हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब 75 रुपये जो बचे, उस 75 को 3/5, मतलब 45 रुपये तो किसको दिए थे? ए को। 75 का 2/5 30। तो यहाँ हमने क्या किया? 75 की जगह 3/4 किया, 3/4 का 3/5। तो यहाँ पर देखो फ्यूचर में जो पैसे थे वो कितने कितने रुपए मिले थे? ए को 45, बी को 30 और सी को 25। तो ये सिर्फ रेशियो लिखा जाता है, क्योंकि अपन 100 मान रहे हैं, 1000 मान लो, 1 लाख मानो, इसलिए क्या करते हैं वो नॉर्मली 1 रुपये से मान लेते हैं। अब भले 5 लाख बांटो, 2 लाख बांटो, अमाउंट शेयर तो ये है कि इनका। अब जैसे मान लो फर्म ने अब इसको वापस लिया, मैं 100 रुपये कमाए, तो जब ए में बांटना होगा तो क्या करेंगे? 100 × 9/20, तो आ रहा है इसका 45। इसको करेंगे तो 100 × 6/20, तो ये 30 रुपये। 100 × 5/20, वैसे 5/20 1/4 ही होता है, तो ये तो 25 रुपये हैं, तो हो गए 25, 45, 70, 30, 100 रुपये। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना कहा जाता है इसको। कौन सा रेशियो निकाला? अब अपने को मान लो गए सेक्रीफाई रेशियो की निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम देख रहे थे ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। पहले ए को कितना मिल रहा था पैसा? 60 रुपये, और अभी कितना मिल रहा है न्यू फर्म में उसको? 45। जहाँ पहले 60 रुपये मिल रहे थे, अब 45 मिल रहे, तो कितना सेक्रीफाइस हुआ? तो ये 15 हम निकाल कैसे रहे? 60 में से 45 को लेस कर रहे हैं, मतलब जो ओल्ड रेशियो है उसमें से
न्यू रेशो लेस करें तो ये फॉर्मूला हो गया सेक्रीफाइस का। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशो माइनस, तो ओल्ड रेशो 60 माइनस न्यू रेशो 45, तो 15 जो आया वो सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशो निकालना हो तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये अभी सिर्फ फर्स्ट वाला मेथड हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का। ऐसे ही 3-4 मेथड जिसमें आगे सेक्रीफाइस दे दिया जाएगा, ए ने इतना सेक्रीफाइस किया या बी ने इतना सेक्रीफाइस किया या ये